बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रैन किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं भुना हुआ गोश्त, जो बहुत मज़े का और लजीज और आला और शानदार बनता है। आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना इजी है और इतना आसान है कि आप इसको आंखें बंद करके बना। हर घर में भुना हुआ गोश्त अक्सर बनाया जाता है, लेकिन जो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो इतनी इजी है और इतनी मज़े की है और इतनी आसान है कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलें मैं आपके साथ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने सबसे पहले कढ़ाई में एक ब्लॉक लिया था इसका, क्योंकि मुझे 5 केजी गोश्त बनाना था, तो मैंने हीट का बड़ा ब्लॉक लिया। मैंने आपसे ये रेसिपी शेयर की थी ग्रेवी बनाने की, और जिनको नहीं पता तो मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप उधर जाके देख लीजिएगा। तो आप इसको ग्रेवी को बना के आप इसको 1 साल तक भी इजीली रख सकते हो। जब मर्ज़ी इसको निकाल के यूज़ कर लो, आपको बहुत आसानी होती है। 5 केजी गोश्त मैं बना रही हूँ इसलिए कि हमारे घर गेस्ट आना था, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ ज़्यादा मटन की जो रेसिपी वो भी शेयर करूँ, क्योंकि ईद में अक्सर ऐसा होता है। ईद वाले दिन आप ज़्यादा क्वांटिटी में हमें खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि ईद का त्यौहार होता है और आना जाना होता है मेहमानों का। इसलिए मैंने कहा चले मैं आपके साथ स्टार्ट करती हूँ। तो इधर मैंने गोश्त को अच्छे से ड्राई किया था। 5 केजी गोश्त को अच्छे से ड्राई करके तो मैंने उसमें 4 बादियान के फूल, 4 मोटी इलायची और 4 दालचीनी और 1 टीस्पून नमक डालकर, जैसे वो वाइट फार्म में आ गया उसमें डालकर मैंने 2 गिलास पानी लगा के विसल लगा दिया था। पानी 2 गिलास इसलिए डाला था कि गोश्त ने खुद भी पानी छोड़ा था। और हाँ, मैंने 10 मिनट्स जब लगाया तो गोश्त काफ़ी टाइट था। फिर मैंने 5 मिनट मज़ीद लगाया तो 90% हमारा गोश्त गल चुका था। और हमने 90% ही लेना है, वो इसलिए क्योंकि जो हम भुना हुआ गोश्त बना रहे हैं, मैं बिल्कुल डिफरेंट और हट के आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए 90% चाहिए था। ये देखिए अभी हमारा ब्लॉक मेल्ट नहीं हुआ। जो मेरे गोश्त में जितनी यखनी थी मटन में, वो सारी मैंने हीट में डाली थी इसमें ग्रेवी में। और 1 कप मैंने घी डाला था इसमें, मैंने ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया था, घी का किया था। और जब आप ईद का गोश्त होता है उसमें तो आपको घी का इस्तेमाल बहुत कम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें ख़ुद वो इतना घी होता है वो छोड़ता है, तो आप उसी के हिसाब से बनाइएगा। तो मैं वैसे भी घी बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो ये देखें जैसे ही मैंने सारी यखनी डाली तो उसमें स्पाइसेस डाले थे। स्पाइसेस में मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला था, और सूखा धनिया 2 टेबलस्पून डाले थे, क्योंकि मैं उस धनिया का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मुझे इसका अरोमा बहुत अच्छा लगता है। इसमें डाल के तो साथ ही हमने गोश्त डाल देना है और हमने इसको दम से थोड़ी सी ऊपर वाली आंच में रखना है। और 20 से 25 मिनट लगे थे, बीच बीच में मैं चेक करती रही। तो इस फार्म में आ जाएगा। जब गोश्त इस फार्म में आ जाएगा तो आपने इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च, जो है ना थोड़ी सी मोटी हुई कुटी होनी चाहिए, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो डाला था। साथ 1 इंच मैंने अदरक का लेके पीस उसके स्लाइस कट करके इसमें डाला, और साथ 4 अदद मैंने इसमें ग्रीन चिली डाली थी कट करके। तो हमने इसमें इसलिए इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें क्योंकि हमारे पास जो गोश्त है वो 5 केजी है। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखें माशाल्लाह से हम इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ दम पे लगाएंगे, क्योंकि जो हमने चीज़ें डाली हैं वो अच्छे से हो जाए, इसका अरोमा पूरे गोश्त में अच्छे से फैल जाए, कि अब्ज़ॉर्ब कर ले गोश्त अपने अंदर। और ये देखें 2 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन ओपन किया तो माशाल्लाह से कितना अच्छा इसकी लुक आ रही है। और मैं आपको गोश्त चेक करवाती हूँ माशाल्लाह से कितना अच्छा गला है। ये देखें स्पून की मदद से ही वो इतना इजीली, ये देखें, और ना ही हमारा गोश्त बिल्कुल टूटा है, और माशाल्लाह इतना मज़े का था। मुझे और मेरी फैमिली को इतना अच्छा लगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा। रेस्टोरेंट का जो जायका आप बिल्कुल भूल जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम आप कभी भी उधर नहीं खाएंगे, अपने घर में बना के खाएंगे। और मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है, मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट करूं और बहुत इजी करूं कि आप आंखें बंद करके बना लें। अब हम डिश आउट करेंगे। इसकी प्रेजेंटेशन मैं अदरक और ग्रीन मिर्ची के साथ करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।
और अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे, अच्छी बने, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जब आप ऐसा करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है कि आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।